दोस्तों आप हमारे हाथ में ये देख सकते हैं गूगल एडसेंस। और ये इंटरनेट पे एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। गूगल एडसेंस को लेकर बहुत आपको जानकारी मिल जाएगी, सही और गलत। तो आज की वीडियो में हम आपको गूगल एडसेंस से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी जानकारी देना चाहेंगे। हमने वो हर वो टॉपिक कवर किए हैं गूगल एडसेंस से रिलेटेड। अगर आप एक अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं और अगर आप एक अपनी वेबसाइट बना के, ब्लॉग बना के आप अपनी अर्निंग्स करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले कि गूगल एडसेंस होता क्या है और गूगल एडसेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको गूगल एडसेंस की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है, और इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस किस तरीकों से गूगल एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से इंडिया में रहते हुए डॉक्यूमेंट्स प्रूफ चाहिए आपको गूगल एडसेंस को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम कवर करेंगे कि अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं या आपकी वेबसाइट है और आपकी एज 18 साल से कम है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या आप एक अकाउंट को, एक गूगल एडसेंस अकाउंट को अपने मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट्स पे या मल्टीपल वेबसाइट्स पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, क्या एडवांटेज होंगे। उसके बाद में लास्ट में आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है, सारा प्रोसेस होने के बाद में गूगल एडसेंस कैसे आप वेरीफाई करेंगे। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि गूगल एडसेंस है क्या, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, वो हम बाद में बताएंगे। तो गूगल एडसेंस बेसिकली गूगल का ही एक बाय प्रोडक्ट है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं सिंपल वर्ड में कि आप जब भी किसी एक कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी आपको कैश में पेमेंट ना करके आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करते हैं, और वहीं पे अगर आप यूट्यूब चैनल रन करते हैं या गूगल के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको पता है ये दोनों ही गूगल के अल्टरनेटिव है। और गूगल से पैसा कमाने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, या आप मान सकते हैं गूगल एडसेंस एक माध्यम है जिसकी तरफ से या जिसके द्वारा आपकी वेबसाइट या आपके यूट्यूब चैनल्स पे ये जो एड्स रन किए जाते हैं, जिसका कुछ परसेंट रेवेन्यू आपको मिलता है और उसके बाद में गूगल एडसेंस में ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आता है। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो गूगल एडसेंस एक एड पब्लिशर प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी साइड और यूट्यूब पर आपके एड्स चलाए जाते हैं। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको उसके रिकॉर्डिंग आपको जरूरत पड़ सकती है। तो सेकंड मैं आपको टॉपिक बताना चाहूंगा क्या इसकी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने की अगर बात करें तो अगर आपके पास में YouTube चैनल है, तो अगर आपके पास में एक शॉर्ट्स YouTube चैनल है तो उसमें आपको 500 सब्सक्राइबर और 3 मिलियंस का व्यूज काउंट चाहिए होता है। तो वो अगर कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिकली जो नॉर्मल क्राइटेरिया है 1000 का सब्सक्राइबर चाहिए आपको और 10 मिलियन के व्यूज चाहिए आपको। और उसके बाद में अगर आपका जो लॉन्ग फॉर्मेट पे अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद में जब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने के लिए आपको वेबसाइट अगर आपके पास में है तो आपके पास में कुछ 10 से 15 आर्टिकल है, जब आप अपनी वेबसाइट पे डालते हैं उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका काम आपके YouTube चैनल और आपकी वेबसाइट पे ऐड रन करना होता है, जिससे आपकी विजिटर प्रोफाइल, आपकी जो वेबसाइट है उस पे विजिटर आते हैं, यूजर आते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो वीडियो फॉर्मेट अगर आप YouTube चैनल क्रिएट करते हैं तो YouTube में आपको जो वीडियो में ऐड दिखते हैं तो उस पे जो रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है, ये यूट्यूब को जो जनरेट होता है, तो उसमें से कुछ परसेंट आपको मिलता है। सो उसकी थर्ड नंबर पॉइंट की हम बात करें तो आपकी क्या जरूरत पड़ सकती है। सो इसके बाद में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, जो मैंने आपको बताया था कि क्या आपको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली इसका जवाब हाँ है, बिल्कुल आपको जरूरत पड़ सकती है जब आपके पास वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है, क्योंकि विदाउट इसके आप डायरेक्ट कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो यूट्यूब आप गूगल के थ्रू या फिर आपका यूट्यूब चैनल उसके थ्रू डायरेक्ट आपको पैसे नहीं दे सकता। उसके लिए आपको एक अल्टरनेटिव गूगल एडसेंस बनाना ही पड़ेगा। इसके माध्यम से क्या है कि आपकी जो वेबसाइट से अर्निंग होने वाली है या आपके गूगल एड्स जिससे यूट्यूब चैनल से अर्निंग होने वाली है, वो इसके थ्रू सारी जो गूगल एडसेंस है इसके थ्रू आपकी जो अकाउंट में, इसमें आप अकाउंट ऐड करेंगे एक पर्टिकुलर साइट पे जाके अप्लाई करने के बाद फिर वहां से आपकी बैंक अकाउंट में आ जाती है। सो ये हमने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप इसे कब कब अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब आपका फुलफिल हो जाता है तब अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद वेबसाइट पे भी 10 से 15-20 आर्टिकल डालने के बाद में जब आपको लगे अच्छा ट्रैफिक आना चालू स्टार्ट हो गया है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आप अगर इंडिया से हैं तो अब सबसे बड़ा जो बोनस टिप अगर हम इसे आप कह सकते हैं कि 2024 में, क्योंकि जो रूल एंड रेगुलेशन थे अब से पहले क्या था कि एक एडसेंस के लिए अगर आपके पास में इंडिया में
है तो एक नॉर्मल आधार कार्ड है, तो उससे भी अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो इजिली जो एडसेंस था वो अप्रूव हो जाता था। लेकिन अगर 2024 में आप चाहते हैं कि आप गूगल एडसेंस अप्लाई करना, तो आपके लिए यहाँ पे बैड न्यूज ये हो सकती है कि गूगल जो एडसेंस है वो आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। आपके पास में सबसे पहले पैन कार्ड होना चाहिए। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो आपके पास में ड्राइवरी लाइसेंस चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड भी आपका वैलिड माना जाएगा और पासपोर्ट से भी आप अप्लाई करा सकते हैं। सो ये चार बेसिकली आप मान सकते हैं गवर्नमेंट आईडी कार्ड है जो अगर आपके पास में है तो जिसके थ्रू आप इजिली गूगल एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है 1 से 2 डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं, तो आप मान के सकते हैं कि 2 डॉक्यूमेंट भी इनमें से कोई आपके पास है तो इजिली आपका हो जाएगा, जिसमें से पैन कार्ड मस्ट है। पैन कार्ड मस्ट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जो टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए तो जो आयकर विभाग का हमारा जो पैन कार्ड दिया गया वो आपको मैंडेटरी है, वो आपके पास होना ही होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट की हम बात करें कि आपको अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि क्रिटिकल चीजें हो जाती हैं एक मतलब यूट्यूबर के लिए, या आप कह सकते हैं अगर आपके पास में वेबसाइट है और आप एलिजिबल हो गए हैं या यूट्यूब के अकॉर्डिंग आपका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने जल्दबाजी में कुछ ऐसी डिटेल फिल कर दी जिसकी वजह से आपका गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो गया। तो अगर एक बार आपका गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत रेयर चांसेस होंगे, आप कह सकते हैं कि ना के बराबर ही चांसेस हैं जो आप इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा अप्लाई करने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से इसलिए देखनी है कि अगर आपके YouTube चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, या तो शॉर्ट्स चैनल है या लॉन्ग फॉर्मेट का चैनल है, तो अब आपको गूगल एडसेंस अप्लाई करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में अब आगे बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो है कि आप जिस भी व्यक्ति के नाम से गूगल एडसेंस बनाना चाहते हैं, ये मस्ट है, ये मैंडेटरी आप कह सकते हैं। जो भी आप उसमें प्रूफ देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग तो आप कोशिश करें आपका जो बिलिंग एड्रेस है वो बिल्कुल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। साथ में जो आप आईडी प्रूफ देना चाहते हैं उस आईडी प्रूफ में आपके नेम में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो माइट बी पॉसिबल है कि आपका जो गूगल एडसेंस है वो कंपनी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे अगर बात करें कि अप्लाई करते समय आपको एक अपना मोबाइल नंबर जरूर फिल करना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में भी पोस्ट ऑफिस की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है कि आपको एड्रेस प्रॉपर उसके जगह, तो क्या होता है कि अगर आपने अल्टरनेटिव अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है तो वहां से आपको वो जो पोस्टमैन आपका गूगल एडसेंस लेके आएगा तो उस फोन नंबर पे आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेगा। तो इसकी वजह से आपको जो गूगल एडसेंस है इजीली आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उन्होंने मोबाइल नंबर तो फिल कर दिया और पता चल रहा है उस पर रिचार्ज ही पिछले 6 महीने से नहीं है, तो वहां पे अगर कोई कॉल कनेक्ट करेगा तो वहां पे इनकमिंग जो है वो बंद दिखाएगा। तो इसकी वजह से आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, आप बोलेंगे सारी चीजें तो मैंने प्रॉपर फिल की थी, मैंने एड्रेस भी अच्छे से फिल किया था, नाम भी अच्छे से फिल किया था, मैंने मोबाइल नंबर भी दिया था, लेकिन गूगल एडसेंस हमारे घर तक नहीं पहुंचा। तो उसके पीछे जो आपने नंबर दिया था उस पर रिचार्ज ही नहीं है, तो कॉल अगला बंदा कहां से करेगा। तो इस चीज को अभी आपको विशेष ध्यान रखना है। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आपने मोबाइल नंबर तो दे दिया, पता चला वो फोन नंबर आपके पास है ही नहीं, किसी दूसरे का आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, वो पर्सन अपने काम में बिजी है और उसने अननोन नंबर या कंपनी का नंबर देख के इग्नोर कर दिया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें जब आप गूगल एडसेंस अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई करने के बाद जब तक आपका डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक जो फोन नंबर आप डाल के रखते हैं उसको आप एक्टिव रखिए, उसमें रिचार्ज करा के रखिए, कभी भी आपकी कॉल आ सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपके पास में पोस्ट ऑफिस की सर्विस अच्छी है, कोई भी अगर आपकी पोस्ट आती है या कोई भी आपका पार्सल आता है तो इजिली आपके घर तक डिलीवर्ड हो जाता है, तो माइट भी इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सेफ साइड के लिए आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो इस चीज में मैंने आपको बताया था कि अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट में आपको नाम अच्छे से फिल करना है, और ये भी जरूरी होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट या जो बैंक अकाउंट आप लगाने वाले हैं उस बैंक अकाउंट से ही रिलेटेड आपका जो डॉक्यूमेंट में नाम होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है नाम में तो आप पहले से इस चीज का करेक्शन करवा लें ताकि आपको अप्लाई करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे कि किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पिन कोड वगैरह भी आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारी एज तो 18 साल से कम है, या भाई हमारी एज तो 18 साल अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है, क्या हम गूगल एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर अभी मैं कहना चाहूंगा नहीं।
अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप गूगल एडसेंस को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका अल्टरनेटिव हम आपको एक दूसरा सोर्स बताना चाहेंगे जिसके माध्यम से आप अपने यूट्यूब चैनल पे गूगल एडसेंस बना सकते हैं। तो ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल आपके नाम से है तो गूगल एडसेंस भी आपके नाम से ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है। आपके फैमिली मेंबर में आपके पिताजी हैं या आपकी माताजी हैं, कोई भी मेंबर या आपके बड़े भाई हैं, किसी का भी आप गूगल एडसेंस उनके नाम से क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते मैंने आपको जो पहले से बताया था कि आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अप्लाई करते समय उनके डॉक्यूमेंट और उनका बैंक अकाउंट, फोन नंबर, सारी चीजें प्रॉपर फिल करनी है। तो आप उनके नाम से बैंक अकाउंट जनरेट करके आप अपने जो आपका YouTube चैनल है आप अपनी वेबसाइट उस पे बना सकते हैं। इवन मैं आपकी बात करूं, मेरे पास जो गूगल एडसेंस अकाउंट है, अभी इस चैनल पे आप देख सकते हैं 500 550 ही सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे पास जो गूगल एडसेंस अकाउंट है, ये हमारे पास में एक दूसरा चैनल था, उसका आप देख सकते हैं इस टाइप से कुछ नंबर आपको दिखेंगे। ठीक है, ये लास्ट में आपको 1 से 2 अंक इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में इस तरीके से आपको कुछ पिन लिख के आएगा। ठीक है, आप आई होप आप देख सकते हैं, विजिबल हो रहा होगा कैमरे में अच्छे से। तो ये आपका गूगल एडसेंस है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो डिलीवर होता है, तो यहाँ पे कहाँ से आता है वो आपको बता देता हूँ। ये आपका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई, यहाँ ये हेड ऑफिस है जहां से आपको ये डिलीवर किया जाता है। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रॉपर फिल करनी है डिटेल। तो आप इजीली अपनी, ये जो मैंने आपको टॉपिक बता रहा था कि हमारे पास में एक दूसरा चैनल है, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको साइड में, आप उसको चैनल यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। उस चैनल पे क्या था कि हमें एक शॉर्ट फंड मिला था $100 का, और उसके अकॉर्डिंगली $100 शॉर्ट फंड के वजह से हमने ये अप्लाई किया था। और अप्लाई होने के मिनिमम 7 दिन जो लगते हैं इसको, तो मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हमारे पास में ये डिलीवर हो गया था। और उसके बाद में हमारे पास में जो अकाउंट से जो हमारे $100 का जो शॉर्ट फंड था, 8,000 समथिंग, 8,200 कुछ ऐसे जो पैसे थे वो अकाउंट में भी आए थे। तो इसलिए हमारे पास में जो मतलब इससे पहले जो गलतियां थी वो हमने सारी चीजें अच्छे से बढ़िया तरीके से इसको फिल किया था, तो इजिली तरीके से हो गया था। और भी हमारे नोन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी टाइम पहले अप्लाई किया था, उनके $10 हो भी गए हैं। आता कब है अगर इसकी बात करें तो आप लॉन्ग फॉर्मेट पे जब आपके एडसेंस में जब आपका अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में जब आपका $10 कंप्लीट हो जाता है, तब आपको ये आपके डोर स्टेप पे आता है एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं या नहीं जो आपने भेजा है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन होता है कंपनी की तरफ से, गूगल एडसेंस की तरफ से, तो ये बेसिकली किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से इजिली आप अपना गूगल एडसेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अब ये पॉइंट आप इस बेसिस पे कह सकते हैं, इस जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, मैं आपको पहले पॉइंट यही। तो अगर हम अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या एक गूगल एडसेंस अकाउंट को हम मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट या मल्टीपल वेबसाइट पे हम ऐड कर सकते हैं? तो इसको लेकर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे ये लोग बोलेंगे। इवन यूट्यूब के खुद ऑफिशियल चैनल पे आप जाके चेक करेंगे तो वो लोग भी आपको ये बोलते हैं कि आप अपने एक गूगल एडसेंस अकाउंट को कई सारे अकाउंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई मीन कई सारे अकाउंट से आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि सारे यूट्यूब चैनल का आपका जो पैसा एक ही एडसेंस में आएगा और उससे सीधा बैंक अकाउंट पे ले सकते हैं। एक हिसाब से कहें तो थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है कि थोड़ा सा अच्छा है कि आप एक ही बार में एक ही अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर सपोज आपका कोई भी चैनल है, अगर आपके सपोज 4 से 5 चैनल चल रहे हैं, और एक लाइव एग्जांपल अगर होगा तो मैं आपको क्लिप भी दिखा दूंगा कि हुआ क्या। उनके 1-2 चैनल थे जिसपे एक चैनल पे उन्होंने क्या था कि बहुत 2 से 3 साल पहले किसी की वीडियो उन्होंने उठा के डाल दी। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और उसके बाद में वीडियो उठाने के बाद में जब वो चैनल जिसकी वीडियो डाली थी, जब वो चैनल बड़ा हो गया, उन्होंने अपनी एक बहुत ही ज्यादा टीम हायर कर ली। मैं ये भी बता देता हूँ वो चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनकी टीम ने उस चैनल पे जो 3 साल पहले वीडियो डाली थी उस पे स्ट्राइक दे दी, और स्ट्राइक देने की वजह से मल्टीपल 3 स्ट्राइक की वजह से उनका चैनल जो था वो सस्पेंड हो गया। और लेकिन उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने एक मतलब कि गूगल एडसेंस अकाउंट को 2-2 अकाउंट से मल्टीपल ऐड कर रखा था। तो यूट्यूब को लगा कि इस पर्सन का जो यूट्यूब अकाउंट है वो भी इसी पर्सन का है, तो इसकी वजह से उनका जो ओरिजिनल चैनल था, जो ओरिजिनल कंटेंट था, वो भी उनका बैन हो गया, पूरा उड़ा दिया यूट्यूब ने। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी मिस्टेक, सालों मेहनत की उन्होंने, काश अगर उन्होंने अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल था उस पे एक अलग से गूगल एडसेंस बनाया होता और गूगल एडसेंस उस पे ऐड किया होता, तो शायद यूट्यूब को ये नहीं पता चलता कि इस चैनल जो एडसेंस को अगर आप मल्टीपल अकाउंट पे ऐड करके रखेंगे तो भाई उनको तो पता चल जाएगा ना कि अगर एक ही बंदा सारे यूट्यूब चैनल से एक ही अकाउंट में ले रहा है तो इट मीन्स ये जो चैनल वो एक ही बंदे के हैं।
तो अगर एक चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो 99% चांसेस हैं कि आपके दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, अपनी सालों की मेहनत आपकी बेकार हो सकती है, और ये उनके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। कितने चैनल चलाएंगे आप? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, और आप अच्छे से एक चैनल पे एक व्यक्ति के नाम से अपना गूगल एडसेंस बनाओ, और उसके बाद में गूगल एडसेंस बनाने के बाद में आप अच्छे से एक ही चैनल पे लिंक करें। तो इसकी वजह से अगर इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम होती है एक पे, सो आपके दूसरे चैनल पे, दूसरे गूगल एडसेंस अकाउंट पे कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक नाम से एक ही एडसेंस बन सकता है। तो सपोज अगर मेरा नाम संतलाल है, तो मैंने अगर ये अपने नाम से बनाया है, तो दूसरा मैं अपने भाई के नाम से बना लूंगा, तीसरा मैं अपने पिताजी के नाम से बना लूंगा। तो यूट्यूब ये बिल्कुल नहीं पहचान पाएगी कि संतलाल के पिताजी का चैनल ये है, तो या इसका ये एडसेंस है, जिसको भी उड़ा दो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपने नाम का ही एडसेंस अपने भाई के चैनल पे भी ऐड कर देता हूं, अपने ब्लॉगिंग चैनल पे भी ऐड कर देता हूं, अपने मेन चैनल पे भी ऐड कर देता हूं, तो ये मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है। सो आई होप मैं ये डाउट आपका क्लियर कर पाया हूंगा। और आप इंटरनेट पे सर्च करने चाहेंगे तो अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग फिर भी जो भी करना चाहते हैं, बट सोच समझ के कीजिएगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अकाउंट पे एक ही एडसेंस लगाएं, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आपने अप्लाई भी कर दिया, सारा कुछ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, $10 या जो शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग आपका जो एडसेंस है अगर आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आप इसको कैसे एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी में स्टेप्स मेंशन है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, और आई होप सो आपको स्क्रीन पे ये सारी चीजें दिख रही हूं। अगर नहीं दिख रही है तो स्क्रीनशॉट मैं लेके इसका आपको लगा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आपको अपना जो गूगल एडसेंस है, तो google.com/adsense जाके आपको साइट पे क्लिक करना है, लॉगिन कर लेना है आपको गूगल एडसेंस अकाउंट, और उसके बाद में आपका जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है वो ही डालना है, जो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करते टाइम पे, आपने गूगल एडसेंस बनाते टाइम पे जो गूगल जो जीमेल आईडी है और आप पासवर्ड दिया था, उसी से आपको लॉगिन करना है। स्टेप 2 आपको क्या रहेगा? क्लिक द गियर आइकन एंड सेलेक्ट पेमेंट। आपको लास्ट में इसमें साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, और उसमें सेटिंग्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जो थर्ड स्टेप होगा, सो इन द लेफ्ट नेविगेशन बार, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको बार पे एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। उस अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आपको देन क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में वहां पे ऑप्शन एक ओपन हो जाएगा, वेरीफाई एड्रेस। वेरीफाई एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे, और स्टेप 4 जो आपका लास्ट स्टेप रहेगा, उसमें एंटर योर पिन, जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो आप कह सकते हैं कि लास्ट में ये जो पिन है, ठीक है, ये पिन अच्छे से आई थिंक ये विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इस तरीके से आप देख लीजिए। ये पिन आपको जो है 6 डिजिट का होता है, और ये पिन आपको अच्छे से उसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद में सबमिट कर देना है, और उसके बाद आपकी जो एडसेंस का प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से आई होप मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया हूं। अगर आपको एडसेंस से रिलेटेड किसी भी तरीका को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अकाउंट बनाने से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपना यूट्यूब अकाउंट कैसे बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल, तो साइड में वीडियो रिकमेंड हो रही है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो टैब देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो में।